जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और सभी सनातनियों का भी हम स्वागत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ जो है वो शुरू होने जा रहा है और इस कुंभ में जो है हर सनातनी की भागीदारी होगी। लेकिन सभी लोगों की भागीदारी किस तरह से होगी, आपको क्या करना है, ये आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन यही कहूंगा कि जब ये महाकुंभ लगेगा प्रयागराज में 13 जनवरी से, तो उस कुंभ में महा साधु संत समाज पहुंचेगा, हर वर्ग का व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा, सनातनी वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जो है शाही स्नान भी करेंगे। लेकिन कुंभ का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वहां पर स्नान करेंगे, आपकी हर तरह की भागीदारी वहां पर होनी चाहिए। इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी एक कैंपेन शुरू हुई है कि आपको इसमें किस तरह से भागीदारी करनी है। तो अगली बात मैं आपकी ऋषु गुप्ता जी से कराऊंगा, जो कि आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। तो इस महाकुंभ में किस तरह से आपने अपनी भागीदारी देनी है, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो किस तरह से भागीदारी हर व्यक्ति को इसमें अपनी करनी है, क्या कुछ करना है, क्या कार्य करने हैं, वो आप अपने तरफ से विस्तार से जानकारी दें ताकि हर कोई इस धर्म के कार्य में अपना योगदान दे। ऋषि जी, ऐसा है, हमारा ये सनातन धर्म है, इसमें हम सभी सनातनियों को पहले तो ये बहुत खुशी का मौका है कि पूरे भारतवर्ष के सनातनियों के लिए खुशी का मौका है कि ये महाकुंभ जो है 12 साल के बाद जो प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। उसके लिए क्या है कि ऐसे भी हम लोग क्या देखते हैं कि समाज में जब कभी भी वो धर्म का कार्य होता है तो हम उधर बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग करते हैं, भागीदारी देते हैं, ताकि हम उधर से कोई पुण्य का भाग ले सकें। ऐसे ही जो महाकुंभ है उसमें पूरे समाज, पूरा अपना भारतवर्ष का जो सनातन समाज है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें उस पूरे समाज से आह्वान कर रहा है कि उसमें हम सब भागीदारी बने। और उसकी भागीदारी कैसे हो, उसमें महाकुंभ में पर्यावरण जो है स्वच्छ रहे, कोई वहाँ गंदगी ना फैले। उसके लिए क्या होता है कि जब वहाँ लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि डिस्पोजल भी इस्तेमाल करेंगे, प्लेटें भी इस्तेमाल करेंगे, कटोरियाँ इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल करेंगे। उसमें इतने लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ वहाँ संख्या पहुँचने की उम्मीद है और 70 देशों की भागीदारी रहेगी उसमें, हमारे सनातनियों की। तो इतनी जब संख्या वहाँ आएगी तो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर गंदगी देखने को मिलेगी। तो उसके लिए क्या रखा है कि हम पूरे समाज से यही आह्वान कर रहे हैं कि हम अपनी भागीदारी जो है, एक स्टील की थाली जिसमें कटोरियां बनी रहती हैं बीच में ही, वो एक थाली जो डिस्पोजल की जहाँ इस्तेमाल होगी, और एक थैला कपड़े का, ना जो बड़ा हो ना छोटा हो, जिसमें जो है प्लास्टिक का थैले का इस्तेमाल जो कम से कम हो। और ये पूरे जो है सांबा नगर के जो हमारे स्वयंसेवक हैं, ये सभी इस कार्य में सहयोग करेंगे इस पूरे काम में। जैसे हम पूरे सांबा नगर में विभिन्न स्थान है, उन विभिन्न स्थानों में कुछ हम स्थान चिन्हित करेंगे जहां हम ये कलेक्ट करेंगे। और सांबा वासियों से यही अपील है कि अपने जो है, जैसे सांबा में बाजार है, बाजार में अपने साहिल जी हैं जो स्वयंसेवक, जिनकी हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन है, वहां पर एक स्टील की थाली और एक जो है थैला जो है वहां उनको दें, ताकि हमारे घर की भी भागीदारी हो। ऐसे ही थलोरा मंडी में हमारे सांबा नगर के जो सह नगर कार्य श्रीमान रामेश्वर जी है, उनके माध्यम से वहां कलेक्ट होगी। लोगों को थलोरा मंडी की यही अपील करूंगा कि वहां रामेश्वर जी से संपर्क करें। अगर किसी वजह से वो कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं है, वो उधर मंदिर में रखें। आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं इस धर्म के कार्य को लेकर, महाकुंभ को लेकर, तो ये बात हम पूरे जम्मू कश्मीर की हम करेंगे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, आप सांबा के लेवल पर तो बात कर रहे हैं कि आपकी अलग अलग विशेष टीमें जो है वो तैनात हैं, वो थाली भी आपसे कलेक्ट करेंगे, वो थैला भी आपसे कलेक्ट करेंगे, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को आप आह्वान कर दीजिए, क्योंकि जेके मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे बाहरी राज्यों में, देशों में भी लोग देखते हैं। तो यहीं से एक मैसेज जो पूरे जम्मू कश्मीर में चला जाए, इस तरह से एक मैसेज आप दे दीजिए। और आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर किसी को कोई जानकारी, अतिरिक्त जानकारी लेनी है, वो आपके साथ भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा ऋषि जी। ये जेके मीडिया का प्लेटफॉर्म पूरे प्रदेश में चलता है, तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को यही, इनके माध्यम से यही आह्वान करूंगा कि हमारे जो विभिन्न जो नगर हैं, जहाँ कोई
खंड हैं, जब महानगर है, उसमें हमारे स्वयंसेवक बंधु रहेंगे। उनसे एक बार आप जरूर मिल लें। अगर किसी ने भी कोई ऐसा अपनी भागीदारी देनी है तो अपने जो स्वयंसेवक बंधु, जहाँ उधर कोई कार्यकर्ता हमारे हैं, उनके माध्यम से अपना एक थाली और एक थैला अपने परिवार की तरफ से वहां पहुंचाए, और वो 3 तारीख तक कोशिश करें वो पहुंचा दें, ताकि उसके बाद ये जम्मू जाएगा, जम्मू से आगे प्रयागराज जाएंगे। तो मैं अपने, ये तो प्रदेश की विभिन्न कार्यकर्ताओं की बात होगी, सांबा नगर में किस तरह से हमारी ये कार्यशैली रहेगी, उसमें जो मान लीजिए कि ऊपर से गांव से लोग भी कोई देना चाहते हैं, तो हमारे सांबा नगर के जो चौक में इधर सतगुरु स्वीट्स है, राहुल जी हमारे वहाँ सांबा नगर, कि आपका नंबर एक चला जाए तो वो अच्छा रहेगा। नंबर मेरा है 9149485658। एक बार रिपीट कर दीजिए। 9149485658। अच्छा, ये आपने नंबर भी दे दिया, लेकिन आपने यहाँ कहा कि 3 तारीख तक ये जो चीजें हैं वो आपके तक पहुंच जानी चाहिए। 3 दिसंबर की बात कर रहे हैं? 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर यानी कुछ ही दिनों, 15 दिनों के अंदर नहीं, हफ्ता एक हफ्ता। चलिए, हाँ बिल्कुल। आज 23 तारीख है जी, 25 है आज, तो बस थोड़े दिन रह गए हैं। तो अपील कर दीजिए आपकी 3 तारीख से पहले। मेरा सभी प्रदेशवासियों से द्वारा अपील है, और सांबा वासियों से भी, प्रदेशवासियों के साथ साथ जो हम सांबा के स्वयंसेवक हैं, तो एक थाली और एक थैला, थाली स्टील की जिसमें कटोरियां बीच में बनी रहती हैं, और थैला कपड़े का, ना कि कोई और चीज का, पर्यावरण की दृष्टि से वो ठीक रहना चाहिए। तो ये जितने भी स्वयंसेवक बंधु आपको कहीं भी दिखते हैं हमारे पूरे प्रदेश में, एक बार उनसे संपर्क करें और उनको, उनके माध्यम से उनको दीजिए। और ये जो हमारी जो पर्यावरण की गतिविधि है, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक, हाँ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पर्यावरण गतिविधि है हमारी तो उनके माध्यम से जी आगे पूरा उधर प्रयागराज पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको कहूंगा कि महाकुंभ जो कि शुरू हो रहा है प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 यानी नव वर्ष में, और उसमें हर सनातनी का योगदान होगा, हर वर्ग के व्यक्ति का योगदान होगा। शाही स्नान वहां पर करने के लिए आप तमाम सनातनी पहुंचेंगे, साधु संत समाज वहां पर मौजूद होगा। उसी के साथ साथ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सनातनी हर व्यक्ति वहां पर पहुंचेंगे, तो इस महाकुंभ का महात्म लेंगे। ये तो एक बात है, ये हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी जो एक मॉरल ड्यूटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के लिए, वो ये है कि वहां पर पर्यावरण गंदा ना हो, वहां पर स्वच्छता बरकरार रहे। हम अक्सर देखते हैं कि जब आप किसी जगह चले जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर या किसी टूरिस्ट स्पॉट पर, तो आप अपने साथ जो सामान लेकर जाते हैं, मान लीजिए वो प्लास्टिक के बैग हैं, वो आपने सामान निकाला, आप वहां पर फेंक देते हैं। मान लीजिए आप कोई चीज खा रहे हैं, उसके रैपर आप वहां फेंक देंगे। खाना आप खा रहे हैं, डिस्पोजल प्लेट्स आपने वहां फेंक दी, डिस्पोजल कटोरियां, गिलास फेंक दिए। उससे क्या होगा? गंदगी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पवित्रता जो है वो खतरे में आ जाती है। इसलिए आप सभी लोग चाहते हैं कि इस कुंभ में आपकी भी भागीदारी हो, आप भी एक धर्म का अच्छा कार्य करें। तो कुछ नहीं करना है, आपने अपने घर से एक प्लेट, कौन सी प्लेट? स्टील की प्लेट जिसमें कटोरियां भी बनी होती हैं, एक ये प्लेट और एक थैला, कपड़े का थैला, ये 2 चीजें आपने अपने घर से देनी है। और आपके अलग अलग एरियाज में जो आरएसएस की जो शाखाएं हैं, उनके जो नगर कार्यकर्ता हैं या जो भी आपके कार्यकर्ता हैं, आप उनके तक संपर्क करें। मेन संपर्क मैं सांबा से आपको शेयर करा चुका हूं, ऋषु जी का नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपना थैला और अपनी थाली इनके साथ जो है वो संपर्क करके इनको दे सकते हैं। इनके अलग अलग जो स्टॉल्स बनेंगे वहां पर ये सारा सामान कलेक्ट होगा, और उसके बाद ये जम्मू सामान जाएगा, जम्मू से फिर ये प्रयागराज के लिए ये सामान जो है वो भेज दिया जाएगा, और वहां पर थाली स्टील की हो, उसमें वहां पर भोजन जो वो परोसा जाएगा, भोजन उसमें करना है। डिस्पोजेबल आइटम्स, इस तरह से चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए, ताकि पर्यावरण हमारा साफ स्वच्छ रहे और वहां की पवित्रता शुद्धता बनी रहे। यही अपील करने के लिए तमाम आरएसएस के कार्यकर्ता आज हमारे साथ मौजूद थे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना इस महाकुंभ में योगदान दें। ये धर्म का कार्य आप करने जा रहे हैं, तो किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और खुलकर आप सभी को आगे आकर इस धर्म के कार्य में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।